है गाइस। मार्केट में आईपीओस की तो बहुत भरमार हो रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, बहुत से हैं जो देख के आ रहे हैं कि भाई आईपीओ है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो या कंपनी तो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। बट जो कंपनीज के आईपीओ आते हैं इनिशियली, जो बिग बुल मार्केट होती है ना, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे आईपीओस आते हैं, लाए जाते हैं। अब ये देखिए, कंपनी तो आना चाहती है और अच्छी बात भी है, सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना फॉर लॉन्ग टर्म, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। फॉर एक्सपीरियंस देखिए, कंपनी आईपीओ ला रही है, कंपनी को चाहिए पैसे, ठीक है। कंपनी बुरे वक्त में तो कभी अपना आईपीओ लाएगी नहीं, क्योंकि बुरे वक्त में माहौल ख़राब होता है, लोग डरे रहते हैं, ठीक है। फॉर डेट रीजन कंपनी आईपीओ उस टाइम लाती है जब माहौल बहुत अच्छा है, एकदम गर्म होता है, एकदम मार्केट में सब लोग पैसे लगा रहे होते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, रिसर्च किए, पढ़े, बस लिस्टिंग गेन के लिए हमें आईपीओ में पैसा लगाना है, ठीक है। ठीक है भाई, सबको होता है, ग्रेड, मुझे भी, हम भी लगाते हैं कभी। सो बात ये है कि आईपीओ में पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका क्या इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, या फिर अगर आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर कैपिटल गेन, ठीक है, कि आपने इन्वेस्ट किया, आईपीओ आपको लॉट हुआ, लिस्टिंग डे के दिन अगर आप जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, या 1 से 2 दिन और रुक कर आप अगर सेल कर देते हैं, फिर तो आपके लिए ये चीज़ ठीक है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप रुकते हैं और ग्रीड करते हैं, तो आपको ये चीज़ दोस्त बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जो है कैपिटल जो है आपका जा सकता है, देख। बिकॉज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, या जो बड़े बड़े डीआईस होते हैं, या जो ऑलरेडी कंपनी में बहुत स्टार्टिंग से जो अपना कैपिटल डालकर रखे हैं, वो कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करते हैं, तभी जो है कंपनी में ऑफर लेके आती है, सब जो आईपीओ लेके आती है कंपनी, ठीक है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग प्राइस ऑलरेडी जो है, सोचिए आपको जो 20 रुपये की वैल्यू है ना, वो कोशिश करते हैं कि भाई 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये लेके आए मार्केट में, ठीक है। क्योंकि भाई सबको जो है पैसे चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनकी भी लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो अपने लेवल पर सोचते हैं, हम अपने लेवल पर सोचते हैं। तो करना क्या है कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट तो करना है, बट बिल्कुल बिना पढ़े किसी हर आईपीओ में करना, ये कहीं ना कहीं गलत है, फॉर मेरे माई परस्पेक्टिव। ऑल्सो देखिए, मनी तो यार सबका कम या ज़्यादा, छोटी बड़ी होती है, बट क्या आईपीओ हमेशा अच्छे होते हैं? देखिए, इस अभी के मार्केट में जो है आईपीओ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ नहीं भी कर रहे हैं, एसएमईस भी आ रहे हैं, जिसमें आपको मे भी 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए तक की एक कैपिटल, इनिशियल कैपिटल चाहिए। और क्योंकि उसमें जो है लोड साइज जो होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है, ठीक है। और जो आईपीओ नॉर्मली होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ, तो उसमें क्या होता है, आपको नॉर्मली 14 से 15 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आती है लमसम एक बार में, ठीक है, कम से कम। आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, मैं भी 3 लाख तक आप जो एक पर्सन है वो लगा सकता है एक पेन कार्ड पे, ठीक है। बात करेंगे आईपीओ कंपनी क्यों लाती है मार्केट में, ठीक है। कंपनी मार्केट में आईपीओ इसलिए लाती है कि कंपनी को चाहिए होता है पैसे फॉर कैपेक्स, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो कंपनी जाती है बैंक के पास, भाई लोन चाहिए हमें ऐसी, ठीक है। बैंक कहता है कि सर आपको हम लोन इतना दे सकते हैं, इतने ब्याज पे लेंगे, कल को ये गारंटी वो गारंटी, 36 तरह के तामझाम होते हैं, पेपर वर्क, ऑल है। सो कंपनी क्या करती है कि कंपनी फाइल करती है, अगर अच्छी पोर्टफोलियो या अच्छी कंपनी का जो भी है, ठीक है, सब कुछ बता के जाती है बैंकर्स के पास, सेबी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करती हैं, और पेपर जमा होता है उसके लिए कि आपको जो भी आगे अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। सब लोग आईपीओ यार इतना आसान नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है, सेबी भी सब कुछ देखती है, ओके है कि नहीं। बाकी सेबी का भी काम क्या है, सेबी भी तो यार देखो कहीं ना कहीं, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्री करके अपना चार्ज कमाना चाहती है, वैसे सेबी भी जो है आपको आईपीओ को जो है दे के कि भाई आप जाओ अपना आईपीओ लाओ, लोगों से पैसे लो, उसका तो एक नॉर्मल नॉर्मल सा पेपर वर्क देखेगा क्या है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बैंकर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, कंपनी को जो अच्छे अच्छे जो प्राइस उसकी है वो उसके ज़्यादा लाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, ठीक है। बैंकर्स बैठे हैं वो, हम आपके लिए नहीं बैठे वो, ठीक है। वो जो बड़े बड़े सीए हैं, बंदे हैं ना, वो जो करोड़ों करोड़ की सैलरी है, लाखों में नहीं करोड़ों में उनकी सैलरी होती है, तो वो हमारे आपके लिए नहीं बैठे हैं भलाई के लिए, ठीक है। तो वो कंपनी को जितने से अच्छा लिस्टिंग करा सकते हैं, जितना महंगा ला सकते हैं ना, अच्छे प्राइस में ला सकते हैं, उनको इसी बात के पैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए वो जो भी एडवर्टाइजमेंट करना हो, उन्हें कैसे माहौल में लाना है, आईपीओ को कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, ये सब उनका देखना होता है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में एज एक्सपीरियंस के साथ आप देखेंगे कि आईपीओ, देखिए अभी क्या है ना कि अभी जो है मार्केट अच्छा है, तो आपको कहीं ना कहीं आईपीओ जो प्रॉफिट हो अनप्रॉफिट हो, उसकी पी रेशियो क्या भाई, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, कितना भी पी रेशियो जा रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जा रहा है, ठीक है, जब तक जा रहा है। आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक्स, ओला देख सकते हैं, और ऑल्सो बजाज फाइनेंस, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो हाउसिंग फाइनेंस क्या है कंपनी, और भी मार्केट में लीडर है, एलआईसी है, और भी फाइनेंस है। आप देख रहे हो फाइनेंस सेक्टर में कोई और कंपनी चल रही है? नहीं चली ना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पैसा इफेक्ट करता है मार्केट में। अगर आप किसी शेयर को बड़े बड़े लोग या सब लोग लेंगे, तो कहीं ना कहीं डिमांड आएगी, तो सप्लाई कम होगी, तो पैसा तो बढ़ना ही बनना है, ठीक है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा, ये कहीं ना कहीं चीज़ सोचने वाली है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में अभी देखिए, अभी जब तक मार्केट अच्छा है, जब तक तो यार सब वेल एंड गुड है, ठीक है। बट जैसे ही टाइम बुरा आएगा, थोड़ा सा मतलब मार्केट में लोग अगर सही जगह जाएंगे, पैसे निकालेंगे, तो जहाँ बड़े सेलर्स आए ना, बड़े
निकलना चाहेंगे लोग, तो बॉस ये सब शेयर्स यहाँ से 50% गिरना नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल फंस जाओगे। तो कोशिश कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा पढ़ के यार। देखो हार्ड अर्न मनी है बॉस, ठीक है। आप इतना मेहनत करते हैं, इतनी सेविंग्स करते हैं, और फिर उसको कहीं भी पैसा लगा देना, कि बस लगा देते हैं यार, तो जुआ हो गया ना। वो तो जुआ इसी को तो बोलते हैं कि बिना आपको रिसर्च के कर दिया। ऐसा सपोज करो कल को आप अगर कंपनी को पढ़ते हैं, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि मार्केट की जो ऑलरेडी अभी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, और एलआईसी भी है, उसका देखिए मार्केट, हाउसिंग फाइनेंस उसके भी तो अच्छे से कॉन्टेक्ट से फाइनेंस में है, ठीक है, उसकी कितनी मार्केट कैप है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कितनी है, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के कितना आप केसेस देखें कि लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि भाई आपके ये इशू आते हैं ओला इलेक्ट्रॉनिक्स की बाइक में, और सेल्स ऑल्सो इनकी गिर रही है। मार्केट जो है ना, मतलब जो मार्केट ये पकड़ कर रखे थे वहाँ से भी इनकी डाउन आ रही है। अगर आप तो कैसे ये शेयर ऊपर जाएगा बॉस, सिर्फ एक जोमेटो को लेके कि भाई लॉस मेकिंग तो ये भी थी कंपनी, इन फ्यूचर प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। 10 में से 1-2 स्टॉक अच्छे होंगे, गिरेंगे बहुत ऊपर जाएंगे, बट उसके एक के चक्कर में ना आप 10 को नहीं कह सकते हो कि सब अच्छे होंगे, ठीक है। फाइनली पैसा आपका है, आप सोच के समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है, कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से तो ना बस, आप भी चाहते हैं कि पैसे को ग्रो करना, अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में डालना, तो काफ़ी सारी स्टॉक्स है कंपनी में वो, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़, और ऑल्सो एक लाइटर नोट और देख लीजिए कि आपको ना अगर पैसे बनाना है बिग, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप ना थोड़ा सा स्मॉल कैप, मिड कैप में जा सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं भाई देखो उनके लिए तो माइक्रो कैप्स और जो भी 500,000 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप है, अगर पढ़ के आप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कॉल वगैरह सुन सकते हैं, कंपनी की पीपीटी पढ़ सकते हैं ना, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं। अगर ये चीज़ें अगर आप करके मेहनत करेंगे तो बॉस बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, मेरी ये कंपनी है लांसन कंटेनर, ठीक है। लांसन कंटेनर का क्या है कि प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है, बट प्राइस गिर रहा है, आई नो। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने अभी दुबई में जो भी इन्वेस्टमेंट की है फॉर ज़्यादा अपने लोकेशन के लिए, जगह के लिए, कि वहाँ से और उनको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, और जो जगह मिले कंटेनर्स रखने के लिए ना, सबको चाहिए होता ना जगह। और दूसरी बात यह है कि कंपनी आने वाले टाइम में अभी इनके पास क्या है, 20,000 कंटेनर्स है, ठीक है। जो आपने देखे होंगे वेसल शिप पे जो जाते हैं, वो कंटेनर से वो जो है जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कंटेनर्स के लिए वेसल होती है ना, जो गाड़ी, समुद्र वाली जहाज, वो कंपनी वो लेना चाह रही है, उस पर बात चल रही है। 20 साल से कंपनी 40 साल कंटेनर करना चाहती है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है मेरा कि वाईपी भी ला सकती है इन फ्यूचर में। कहने का मतलब ये कि बॉस अगर आप जब कंपनी को पढ़ेंगे ना, समझेंगे, तो मार्केट में कंपनी गिर रही है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या होता है, 50% मार्केट से शेयर ऑल्सो गिरता है, और वहाँ से 2 गुना 3 गुना होता है, ठीक है। नॉट अ बिग डील। बस आपको रिस्क और पेशेंस ये चीज़ समझना होगा। मनी आपका है, किस फील्ड में आपको जाना है। आप 20, 25, 30% में अगर खुश हैं तो एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, जो बिग कंपनी से मिड कैप, राइट, लार्ज कैप, उसमें जाइए, ठीक है। सबकी यार देखो, सबकी ना माइंडसेट या सबकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, सबका पैसे सबकी अलग अलग है। नहीं, अब मैं सोचूंगा कि भाई मैं लार्ज कैप में जाऊँ, तो मैं वो इन्वेस्टर नहीं हूँ, ना मेरे पास उतना पैसा है और ना उतना टाइम है कि भाई 5-5 हज़ार करोड़ सिर्फ डबल होने के लिए, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि 5 साल में अगर मेरा पैसा बने तो 5x 10x हो, ठीक है। ना बने तो ठीक है भाई, 50% डाउन है, ठीक है। ऑल्सो आप डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखिएगा अपने लाइफ में, कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं, 1 करोड़ वटेवर, भाई कम से कम 10 कंपनी, 5 कंपनी, 20 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। नहीं मतलब ऐसा नहीं हो लालच हो कि ये कंपनी बहुत अच्छी, तो इसी में सार डाल दो, ठीक है बॉस। मार्केट में कुछ नहीं पता होता, कब रिजल्ट खराब होगा, वहाँ से तुरंत 40% गिरा देते हैं बंदे, या अगर आप सेलिंग करेंगे तो गिरेगा नहीं स्टॉक। तो पैसा ही यार, सब कुछ पैसा ही कंट्रोल करता है बॉस। कंपनी अच्छी हो, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और घबराना नहीं है, कीप इन्वेस्टेड। अभी आजकल थोड़ा इनो की मार्केट हाई चल रहा है, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मे बी अच्छे रिटर्न ना दे रहा हो पहले के हिसाब से। ये होता है मार्केट में, जो स्मॉल छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब छोटी कंपनी वाले, उनका उल्टा होता है भाई। मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा गिरेगा, और जब मार्केट वैसे ही परफॉर्म करेगा, आपका स्टॉक 10% सर्किट दे देंगे। तो ये पैसेंस ये है ना बॉस, गिरता है मार्केट, उसमें आपको पैसेंस कैसे रख सकते हो, वो चीज़ एक्सपीरियंस आएगा। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, सीखना समझना कैसे होता है मार्केट, इकोनॉमी कैसे काम करती है, ठीक है। आपको देखिए, ये चीज़ आप ही को, कोई और नहीं सिखाना आएगा, ठीक है, आपको ही सीखना होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो में ख़त्म करूँगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा IPO से रिलेटेड और इन जनरल एक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो कोई शेयर्स भी गिरता है तो उसको आप कैसे पढ़ के, समझ के और ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं या रुक सकते हैं, डिसीजन क्या लेना होता है, ठीक है। ऐसे गड़बड़ाने से, 10 यूट्यूब वीडियो देखने से कि ये स्टॉक में क्या करना है, नहीं करना है, भाई उन्हें क्या पता होता है यार, वो कि कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बैठ रहा है क्या, या कंपनी क्या करी क्या, वही स्क्रीनर पर जाके कंपनी के इतने मार्केट कैप है दोस्तों, ROI इतना है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसी है, EPS ये है, इतने शेयर होल्डिंग पैटर्न है, भाई ये सब ना सबको पता है। अगर इतना आसान होता ना, सिर्फ ये देखने से अगर पैसा बन जाता, तो वो सब लोग पैसा बना रहे होते हैं आज के डेट में, ठीक है। आप भी सब अमीर होते, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक लेवल पे वो आपको स्टार्टिंग के लिए ठीक है, फिल्टर करने के लिए, बट एक एडवांस लेवल पर जाना है मार्केट में, आपकी भी एक स्किल होती है। एक बंदा होता है कि बाइक देखते बता देगा कि इसमें क्या दिक्कत है, या कार में ना, एक बंदा होता है कि भाई उसको खोलेगा फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा और उसको काम बढ़ा देगा। तो ये सब जो होता है
आपकी एक्सपीरियंस ये मैटर करता है, ठीक है। अब 2-4 साल कुछ हो सकता है अब ना कुछ कमाए या कम कमाए, ज़्यादा कमाए और व्हाटएवर, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम देना है, मार्केट में सीखते रहना है, और जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस पर भी ऑल्सो ध्यान देना है, ठीक है। सो सब कुछ लेके चलना लाइफ में, ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेस में स्टॉक में नहीं बॉस। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ये साइड में रखिए, लाइफ लॉन्ग ये चीज़ रहेगा, है कि नहीं। ये तो नहीं कि कल को जा रहा है, ठीक है। तो और आई होप कि आपको चीज़ें समझा पाया हूँगा मैं। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, इफ़ यू अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई सुनिए। एंड ऑल्सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और अच्छी एक नई वीडियो में। कीप इट अप।